अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा बेटे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अपनी बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया था बेस यूनिट्स, यानी कि वो जो बेस क्वांटिटीज़ थी 7, उनके मैंने यूनिट पढ़ा दिए थे। तो वो यूनिट रखे किसने थे वो मैं आपको बताना याद नहीं रहा। बेटे देखें, हमने ये 7 बेस क्वांटिटियाँ पढ़ी। एक लेंथ पढ़ी, मास पढ़ी, टाइम, ये हमने इसी तरह 7 पढ़ी हमने। पिछले लेक्चर में मैंने बताया, जिसने नहीं देखा वो देख ले एक दफ़ा तो पता चल जाएगा। मैं आपको असल में बताना ये चाह रहा हूँ कि फिर हमने पढ़े इनके यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं बेटे? मसलन लेंथ का हमने यूनिट पढ़ा जी इसको मीटर, मास को हमने पढ़ा जी इसका यूनिट किलोग्राम, इसी तरह हमने टाइम का पढ़ा इसका यूनिट सेकंड था। ये किसने रखे, कैसे पता चला जी? लेंथ को आज के बाद मीटर में ही नापना है, मास को आज के बाद किलोमीटर में ही नापना है और टाइम को आज के बाद सेकंड में ही नापना है। ये बेटे एक मीटिंग हुई थी, उसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई, कब हुई? हाँ जी, ये लिखा है जी आपकी बुक की पेज नंबर 5 पे है। ये कहते हैं द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मैयर। वेट का मतलब वज़न और मैयर पैमाइश के बारे के ऊपर ये मीटिंग हेल्ड हुई 1960 में। उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट किया। इन सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ का यूनिट दिया उन्होंने, ठीक है। जितने भी 7 के साथ हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोल शोल जो भी है सारा, वो उसने वो जो सिस्टम अडॉप्ट किया उस सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल की डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, इसको हम अब एब्रीवेटेड में ऐसे लिखते हैं SI, ठीक है। तो आपकी इसकी डेफिनेशन है, कहता है द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मैयर हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्ट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द सिस्टम इज़ कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल रेफर्ड एज SI, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो पिछली वीडियो में होना चाहिए था, खैर वो स्किप हो गया। अच्छा बेटे, आज हमने अगला टॉपिक पढ़ना है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बेटे हम डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं अपनी। जिस तरह आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा कि ये चीनी 1 मन है, ठीक है। हम 40 किलोग्राम के बजाय 40 किलोग्राम, इसको हम लिख देते हैं हम 1 मन। 1 मन का तोड़ा है, 2 मन का तोड़ा है, ठीक है। तो ये जो मन लफ्ज़ है ये हमारा लोकल कह लें आप प्रीफिक्स है। ये इंटरनेशनल प्रीफिक्स है। किलो का लफ्ज़ पूरी दुनिया में, आप किलो का मतलब लगाएंगे, किलो मीन्स 1000। पूरी दुनिया में पता होगा कि किलो मीन्स क्या है, 1000। अगर मैं किलोग्राम की बात कर रहा हूँ तो मैं 1000 ग्राम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटे। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस वो वर्ड और लेटर हैं जो हम SI यूनिट से पहले ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किलो, मिली, सेंट्री, माइक्रो। देखिए बेटे ये क्यों हुआ? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ अर्थ। हमारी ज़मीन का जो मास है वो 6 के आगे हम तकरीबन 24 ज़ीरो अगर हम लगाएं, इतने किलोग्राम की हमारी ज़मीन है। 24 ज़ीरो लगाना है आपने, ठीक है। इतने किलोग्राम की हमारी, अगर कहीं पे हमें पेपर पे लिखना पड़ जाए तो ये बहुत मुश्किल सा काम है। तो खैर इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो छोटे छोटे है ना, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कहीं लिखना हो 6000 ग्राम, क्या लिखना हो, तो वो कहते हैं कि आप 3 ज़ीरो उड़ाएँ, चुप करके किलो का लफ्ज़ लगा लें, तो ये आंसर आ जाएगा 6 किलोग्राम। तो बेटे 6000 ग्राम किसके बराबर होगा? 6 किलोग्राम। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दूँगा। अच्छा, और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो जूल, तो ये कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, तो 6 हमें पता है बेटे मेगा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा मेगा जूल। ये मेगा, किलो, इसी तरह सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जितने भी हैं ये सारे क्या हैं? प्रीफिक्सेस हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी याद कर लेनी है। तो प्रीफिक्सेस आर वर्ड और लेटर, दिस लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट। ये हमारा SI यूनिट है। देखिए मास का यूनिट मैंने उठा दिया, मास का यूनिट हमने किलोग्राम ही पढ़ा था। यार कोई और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ है हमारे पास 2000 मीटर,
ठीक है, तो इसको हमें पता है, इसको लिख सकते हैं 2 किलोमीटर। तो ये ऐसा यूनिट है लेंथ का। इससे पहले हमने एक लफ्ज़ ऐड किया किलो, 2000 था तो 2 लिख दिया, क्योंकि 1 किलो के अंदर 1000 होते हैं। तो 2000 में कितने किलो होंगे? 2 किलो। आगे वो मीटर था तो मीटर ही। तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? एसआई यूनिट। इसका बड़ा टेबल भी दिया हुआ है, तो बेहतर तो ये आप टेबल भी याद करें। जितना नॉलेज थोड़ा ज़्यादा याद करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, ये टेबल पूरा याद करें। इसमें से यूज़ जो होंगे इंपॉर्टेंट, वो आमतौर पर मेगा यूज़ होगा, किलो यूज़ होगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बस इतने यही यूज़ होंगे, बाकी आप अच्छी नॉलेज के लिए सारा याद करें। ठीक है, उसके बाद बैठे हमारा छोटा सा एक और टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इसके अंदर हम बड़े बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को 10 की पावर्स में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा हो ग्राम, तो ये 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 ग्राम। चलिए एक ज़ीरो और लगा लेते हैं, 10 की पावर 6 ग्राम होगी। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 6 ग्राम। यानी कि ये इतनी जो जगह घेर रहा था, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आप साइंटिफिक नोटेशन लगाने के बाद इस पर प्रीफिक्सेस भी लगा सकते हैं। हमें पता है 10 की पावर 6 किसके बराबर होती है? मेगा के। तो ये आ जाएगा 1 मेगा ग्राम। ठीक हो गया बेटे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लाते कैसे हैं डिजिट को? लो जी, ये चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रकम है 2400546000। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो बेटे आप देखें सबसे पहले इस रकम के अंदर पॉइंट कहाँ पर है? कहाँ पर है पॉइंट? कहीं भी नहीं। चलिए, जिसके कहीं पॉइंट ना हो उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। ठीक है बेटे, अब इस लास्ट के पे पॉइंट है तो साइंटिफिक नोटेशन हमें कहती है कि आपका जो पॉइंट है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। यानी कि पॉइंट हमें यहाँ पे चाहिए बेटा, यहाँ पे पॉइंट चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.400546। ये बेशक ज़ीरो आप ना भी लिखें, क्योंकि आपको पता है अगर लास्ट पे ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, बेटे इस तरफ से अगर पॉइंट इधर को मूव करे, ये बात याद रख लें, अगर पॉइंट इस तरफ से इस तरफ को मूव करे तो 10 की पावर प्लस में इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और अगर पॉइंट इधर से इस तरफ मूव करे तो 10 की पावर माइनस में इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी, अब प्लस में इंक्रीज़ होगी। अच्छा, इंक्रीज़ कितनी होगी? जितने डिजिट इस पॉइंट ने ट्रैवल किए हैं। कितने डिजिट ट्रैवल किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। अगर ये ग्राम में दिया है तो ठीक है, यहाँ भी ग्राम लिख दें, कुछ भी दिया है तो ये मैंने एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिजिट है जी 0.00000056। ठीक है जी, मीटर। यूनिट कोई भी हो सकता है। अब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, तो साइंटिफिक नोटेशन कहती है जी पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जी 5 है, तो पॉइंट हमें 5 के बाद चाहिए, यानी कि यहाँ पे चाहिए। तो ठीक है, ले आते हैं। पॉइंट इधर से इधर मूव होगा तो ये बन जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस, बेटे इस तरफ मूव किया इस तरफ, हाँ तो ठीक है 10 की पावर माइनस में इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ कितनी होगी? जितने डिजिट इस पॉइंट ने ट्रैवल किया। कितने डिजिट ट्रैवल किए? 1 2 3 4 5 6 7। लो जी, 10 की पावर 7 मीटर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ठीक है, अब बाजू का तो क्वेश्चन देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखो तो आपने इससे उल्टा कर देना। प्लस का इसका मतलब प्लस का कब आया होगा? सॉरी, यहाँ माइनस का आना है। माइनस का 7 है, माइनस का 7 आया कब आया होगा? हमें पता है पॉइंट इधर से इधर आया तो आया, तो ठीक है वापस ले जाएं इसे साथ रखें। ठीक है, वो खैर आएगा नहीं क्वेश्चन, हमारा टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन ही है। तो इसकी डेफिनेशन है, इन साइंटिफिक नोटेशन वी एक्सप्रेस अ नंबर बिटवीन 1 and 10। देखें बेटे, यहाँ पर जो भी डिजिट आएगा वो 1 और 10 के दरमियान ही आएगा। देखें 5.6 1 और 10 के दरमियान ही है, 2.4 1 और 10 के दरमियान भी है। जो भी आप नंबर यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे वो 1 और 10 के दरमियान आएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 10 की पावर जो भी होगी उसको हम उस नंबर से मल्टी, यानी कि जो नंबर आएगा वो 10 की पावर के दरमियान ही आएगा। डेफिनेशन बुक से इसकी देख लेते हैं। कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 and 10। ये जो नंबर होगा बेटे 1 और 10 के दरमियान में होगा, कभी 10 से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसकी लॉजिक भी आपको पता होगी। वैसे देखिए 11 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये 11 ये हो
तो हमें पता है पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ लाना है, तो ये 1.1 होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये 1 और 10 के दरमियान, 1 से छोटा भी नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट हम कौन सा यहाँ पे ले आएंगे, ऐसे। ये तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है ना, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमें पॉइंट 1 डिजिट के बाद लेके जाना है, तो पता है 1 डिजिट होगा तो 1 और 10 के दरमियान में होगा। ठीक है, तो इन साइंटिफिक नोटेशन वी एक्सप्रेस अ नंबर विद पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा बेटे तकरीबन पहला चैप्टर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। बाकी आगे जो हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, कुछ डिवाइसेस यूज़ करने हैं, वो इंशाल्लाह अगर डिवाइस मेरे पास मौजूद हो, अवेलेबल हो सके तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे और अब कंसेप्चुअल स्टडी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ये जो थी ना बेटे, ये बस थोड़ा सा याद यूद करने वाला हिसाब था, जिस तरह अब हमने यूनिट याद ही करना है बस। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने वो रख दिए, अब हमारी मजबूरी है उन्हें याद ही करना है। आज के बाद आपके लेंथ को मीटर में नापना है तो आप वजह नहीं पूछ सकते जी क्यों मीटर में क्यों नापना है, उसको सेकंड में क्यों नहीं नापते। तो भाई वो एक मीटिंग हो गई थी 1960 में पेरिस के अंदर, उन्होंने रख दिए बस ये नाम। ठीक है, जिस तरह बहुत से आगे और भी कोई चीज़ जिसने दरियाफ़्त की वो अपने साइंसदान अपने नाम पर भी उसका नाम रख लेता है, तो ठीक है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, उसने ईजाद किया, उसने अपना नाम लिख दिया। तो बाकी इंशाल्लाह पूरी फिज़िक्स में हम लॉजिक के साथ ही पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बस आप याद कर लें, क्या याद करना है बेटे, सिर्फ वो टेबल। ठीक है, कौन सा, बेस यूनिट्स का। जो बेस क्वांटिटीज़ हैं 7 उन्हें याद करें, और उन क्वांटिटीज़ के जो यूनिट हैं आप अच्छी तरह उन्हें याद कर लें। इजी है, हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। कभी आप लेंथ के बारे में सोचेंगे, कपड़ा लेने जाएँ आपको पता है लंबाई में कपड़ा लेते हैं, तो कभी आप दुकानदार से जाके ये तो नहीं कहेंगे भाई हमें 5 किलो कपड़ा दे दो या 2 घंटे कपड़ा दे दो, नहीं, आप हमेशा उसको मीटर में बताएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे यहाँ आए हुए 2 किलोग्राम हो गए, नहीं, आप हमेशा कहोगे मुझे यहाँ आए हुए 2 आवर्स हो गए हैं, 2 मिनट हो गए हैं, इतने सेकंड हो गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है टाइम का ये यूनिट है। और मास का कभी भी नहीं आप कहेंगे, अगर किसी चीनी लेने गए हैं तो उसको जाके तो नहीं कहेंगे मुझे 1 किलोमीटर चीनी तोल दो, नहीं। ठीक है, आपको थोड़े बहुत बताएं, कुछ नए होंगे, मसला इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एक नया है कंडेला, तो वो आप थोड़ा सा याद रखें। वैसे वो यूज़ तो कहीं नहीं होगा आमतौर पर मीटर, वो बस आगे 9th-10th में तो कहीं यूज़ नहीं होगा। बाकी मीटर को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब हम ड्राइव करेंगे, जब हम यूनिट्स को, जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट को ड्राइव करेंगे तो हमें बेस यूनिट आते होंगे तो हम उनको ड्राइव इजीली कर सकेंगे, फिर वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। बस ये आप थोड़ा सा याद कर लें बेटा। ठीक है, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।